अब एक और खबर आ रही है कि ट्रंप की जो चीन यात्रा है वो टल सकती है। हमने आपको बताया था कि अप्रैल में ट्रंप चीन की यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो युद्ध की वजह से नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी यात्रा को टाल दिया। उनका कहना है कि मेरा अभी वॉशिंगटन में रहना बेहद जरूरी है। लॉजिस्टिक वजहों से ये देरी हो रही है। स्कॉट बेंसेट की तरफ से ये बताया गया है। अमेरिका के वित्त मंत्री है स्कॉट बेंसेट, जिनकी तरफ से कहा जरूर गया है कि ये लॉजिस्टिक वजहों से देर हो रही है, लेकिन ट्रंप की तरफ से ये बताया गया था कि वो वॉशिंगटन में ही रहना चाहते हैं इस युद्ध के दौरान। इस सब के बीच में चीन और अमेरिका के संबंध भी थोड़े बिगड़ते हुए नजर आए, क्योंकि चीन पूरी तरीके से खुलकर के ईरान के समर्थन में खड़ा हुआ है और ईरान को लेकर के वो बार बार बयान भी देता है और बयान के साथ साथ वो उन्हें हथियार भी उपलब्ध करवा रहा है। ये बहुत सारी रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान को उपलब्ध करवाए जा रहे हथियार चीन की तरफ से, इस वजह से भी अमेरिका और चीन के रिश्तों में खटास नजर आ रही है। अब इन खटास को भरने के लिए पेरिस में एक मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल को भेजा गया, चीन के प्रतिनिधिमंडल को भेजा गया, लेकिन इस सब के बाद ट्रंप की जो आधिकारिक यात्रा थी चीन की वो टाल दी गई है। अब ये बातचीत वहां पर नहीं बनी, इस वजह से टाल दी गई है, या फिर जो युद्ध में वो उलझे हुए नजर आ रहे हैं इसलिए ये टाल दी गई है। ये दो अलग अलग पहलू हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल यात्रा नहीं होगी। अब खबर यह है कि इजराइल का दक्षिण लेबनान पर एक बार फिर से हमला देखने को मिला है। इजराइल की तरफ से पहले ही कहा गया था कि साउथ लेबनान में जो लोग रहते हैं वो वहां से छोड़ करके चले जाए, क्योंकि हम एक बड़ा हमला करने वाले हैं, और उनकी तरफ से ये बड़े हमले लगातार जारी है। अरब अल अराम शहर पर इजराइल की स्ट्राइक देखने को मिली है। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा भी किया गया है। अब ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये साउथ लेबनान से ही तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर परखच्चे उड़ा दिए गए हैं बिल्डिंग्स के। इस कदर हमला किया गया है कि अगर वहां की तस्वीरें दिखानी शुरू की तो ये कह पाना मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पर कभी कोई रहता भी था। यहाँ से ज्यादातर लोग इस जगह को छोड़ करके दूसरे हिस्सों में जाने के लिए मजबूर हो गए, और जो नहीं गया वो मारा गया, क्योंकि हमले इतने बुरे तरीके से किए जा रहे हैं कि जब बिल्डिंग के परखच्चे उड़ गए तो इंसानों का वहां पर क्या काम। ये आलम बना हुआ है साउथ लेबनान में, क्योंकि इजराइल सिर्फ एक ईरान के खिलाफ तो युद्ध नहीं लड़ रहा है, वो हमास के खिलाफ भी युद्ध अभी लड़ रहा है, वो हिजबुल्लाह के खिलाफ भी अभी कार्रवाई कर रहा है, वो हूती के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है, और ईरान के साथ साथ चार मोर्चों पर उसकी जो लड़ाइयां है वो अभी भी चलते हुए नजर आ रही है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान में जबरदस्त तबाही मचाई, तो ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए, अमेरिकी प्रॉपर्टी को तबाह किया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन अरब जगत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर तो गिरी ही, उन्होंने अरब देशों के अहम ठिकानों को भी तबाह किया। अरब देशों के एयरपोर्ट्स, पर्यटन स्थलों पर बारूदी बारिश की, अरब देशों के तेल कारोबार को भी तबाह करने का प्रयास किया। हालांकि अब ईरान धार्मिक आधार पर समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहा है। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को पत्र लिखा, जिसमें बताया कि किस तरह मुसलमान मुल्क उनका साथ नहीं दे रहे। उन्होंने मुसलमानों से साथ खड़े होने की अपील की। दरअसल जंग के दौरान ईरान मुस्लिम देशों से जिस तरह के समर्थन की उम्मीद कर रहा था, उसे वैसा साथ नहीं मिला। ना तो कोई खुलकर समर्थन में बोल रहा है और ना ही अमेरिका इजराइल की आलोचना कर रहा है। यहां तक कई देश उसके खिलाफ भी हो गए। ये सब देखकर ईरान परेशान है। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने अब पूरी दुनिया के मुसलमानों को सीधे खत लिखा, जिसमें अमेरिका और इजराइल को शैतान बताया गया। पत्र में लिखा गया कि ईरान को अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले का शिकार होना पड़ा, जो बातचीत के दौरान एक धोखे के रूप में हुआ और जिसका मकसद ईरान को कमजोर करना था। पत्र में कहा गया कि मुस्लिम जगत के सभी लोग जानते हैं कि ईरानी जनता ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से आक्रमणकारी दुश्मन का सामना किया। यहां तक आज वो इस रणनीतिक संकट से निकलने का रास्ता खोजने में असमर्थ हो गए। लारिजानी के पत्र में कहा गया कि इस्लामी दुनिया के भविष्य के बारे में सोचिए। आप जानते कि अमेरिका आपका वफादार नहीं है और इजराइल आपका दुश्मन है।
ईरान आपके लिए शुभचिंतक है और वो आप पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं चाहता। ईरान ने यह पत्र लिखकर समर्थन जुटाने का प्रयास तो किया, लेकिन सवाल यह है क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ईरान का खुद ही दूसरे इस्लामी देशों के साथ तनाव रहा है। जीसीसी की बैठक में तो बाकायदा ईरान के खिलाफ कार्रवाई की बात तक कही गई थी और अब तक कोई भी देश खुलकर ईरान के समर्थन में नहीं आया। ऐसे में सवाल सिर्फ यही उठता है कि क्या धार्मिक आधार पर की गई अपील असर दिखा पाएगी। यूएस ईरान युद्ध पर रूस का बड़ा बयान सामने आया है। रूस ने युद्ध को गलत और धोखेबाजी बता दिया है। हालांकि युद्ध में रूस और चीन लगातार ईरान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से ईरान के समर्थन में बयान दिया गया है। रूस ने युद्ध को पूरी तरीके से गलत और धोखेबाज बता दिया है। बिना उकसावे के सैन्य कार्रवाई की गई, रूस की तरफ से यह बयान आया है। रूस की तरफ से कहा गया कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एकदम गलत थी, बिना उकसावे की यह कार्रवाई थी। उसके बावजूद ये युद्ध शुरू हुआ, उसे वो धोखेबाजी और गलत बताते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहले दिन से रूस का रुख भी रहा है कि जो ये युद्ध की शुरुआत हुई है, ये युद्ध दरअसल गलत हुआ है, क्योंकि जब बातचीत की टेबल पर कुछ पॉइंट्स को ईरान ने मानने से हामी भर दी थी, तो युद्ध करने की शुरुआत करने की आवश्यकता क्या थी? रूस शुरू से ये कह रहा था और रूस की तरफ से एक बार फिर से ये बयान आया। हालांकि रूस पर भी इस युद्ध के दौरान कम आरोप नहीं लगे हैं। रूस पर ये आरोप लगे हैं कि वो टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन है अमेरिका की, वो ईरान के साथ साझा कर रहा है, इसलिए ईरान की तरफ से जो भी अटैक किए जाते हैं वो एकदम सटीक होते हैं। इस वजह से ईरान अमेरिका की दूतावास हो, अमेरिका का एयरबेस हो, अमेरिका की मिडिल ईस्ट में जो संपत्तियां हैं वो हो, उन्हें समाप्त कर पा रहा है। अब इजराइल ने हिजबुल्लाह पर बड़ा आरोप लगा दिया है। इजराइल की तरफ से लेबनान में अटैक किया गया। इजराइल क्या कह रहा है हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला करने के साथ साथ बड़ा हमला जो किया गया है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इजराइल ने लेबनान पर बड़ा अटैक किया। दक्षिण बैरूत में 3 जगह पर उसकी तरफ से स्ट्राइक की गई है। स्ट्राइक के बाद जरा आलम देख लीजिए, ये पास की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं कि साउथ लेबनान में बैरूत में जो हमला किया गया है उसके बाद जगह जगह सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का सीमेंट ही नजर आएगा। खड़ी हुई ऐसी बिल्डिंग नजर आएंगी जो कि पूरी तरीके से उजाड़ हो गई हैं, तबाह हो गई हैं, जिसमें कभी लोग रहते थे, ये कहना तक मुश्किल हो गया है। वहां पर बड़े बड़े जो होटल्स थे उनका हाल तक ये हो गया है, वहां उसे होटल तक को निशाना बनाया गया। अब ये जो रिहायशी बिल्डिंग थी, ये पूरा एरिया साउथ लेबनान का तबाह हो गया है और इससे ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई थी हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन इसकी वजह से लोगों को अपना घर, मकान, दुकान सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा है। और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर रह गए हैं जो कभी बसावट में थे, वो आज उजाड़ है। अब इन्हें बनने में दशकों का वक्त लगेगा। जो जनता यहाँ पर रहती थी उनकी पुनर्स्थापना में सालों लग जाएंगे। अब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में E-2D विमान तैनात किए हैं। अमेरिका अपनी तैनाती बार बार मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अब E-2D विमान तैनात किए हैं। ये हॉकाई एयरबोर्न विमान है जिन्हें तैनात किया गया है। हवा में उड़ते हुए ये निगरानी और कमांड सेंटर होते हैं। E-2D विमान ईरान की निगरानी के लिए इसे तैनात किया गया है। अब आप ये समझ गए होंगे कि जब इन विमान का काम ही है कि हवा में उड़ते हुए ये कमांड सेंटर के तौर पर निगरानी रख सकते हैं, तो इनको आखिरकार क्यों तैनात किया गया है? क्योंकि ईरान के अंदर की इंफॉर्मेशन भी तो निकालना है। अब ईरान के अंदर की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, क्योंकि सबसे जरूरी है कि आखिरकार वो 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ है, जिसे ईरान ने पूरी दुनिया की निगाहों से छिपा करके कहीं पर जमा किया हुआ है। IAEA तक ये नहीं जानता है कि आखिरकार एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ है। ऐसे में बहुत जरूरी है ईरान के लिए, अमेरिका के लिए ये कि वो ईरान पर निगरानी को बढ़ाए, एनरिच्ड यूरेनियम के बारे में पता लगाए, और इसीलिए उसने E-2D विमान तैनात किए हैं ताकि ईरान की निगरानी वो कर सके। ये उड़ते हुए कमांड सेंटर है, ये उड़ते हुए हवा में निगरानी कर सकते हैं। ये हॉकाई एयरबोर्न विमान है जिनकी तैनाती की गई, और 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 E-2D विमान को तैनात कर दिया गया है ताकि ये ईरान पर हर वक्त नजर रख सके। अरब जगत में जंग और भी भीषण हो सकती है, क्योंकि अब अमेरिका और ईरान दोनों अपने भीषण हथियारों से हमला कर रहे हैं।
ईरान ने जहां एक और सेजल मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं जो कि सॉलिड फ्यूल से चलती है और आयरन डोम को चकमा दे सकती है, जबकि अमेरिका ने B-1B बॉम्बर ईरान पर हमले के लिए उतार दिए हैं। ईरान सेजल मिसाइल से इजरायल को तबाह कर रहा है। इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। ईरान ने पहली बार इस युद्ध में कई सेजल मिसाइलें इसराइल पर लॉन्च की। सेजल को आशूरा मिसाइल भी कहते हैं। ये पूरी तरह से ईरान में डिजाइन और विकसित की गई। सेजल एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो सॉलिड फ्यूल से चलती है। इसे लॉन्चिंग के लिए जल्दी तैयार किया जा सकता है। इसी वजह से इसे छिपाना भी आसान है। ये 700 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है और करीब 2000 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता है। इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। सबसे खास बात यह कि इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है क्योंकि ये ऊंचाई पर जाकर इंटरसेप्टर से बचने के लिए अपना रास्ता बदल सकती है। इसी कारण ये आयरन डोम और एरो बैटरी डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता भी रखती है। उधर अमेरिका ने भी अपना घातक बॉम्बर जंग में उतार दिया है कि अमेरिका के सेंट्रल कमांड सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अमेरिका के मुताबिक B-1B लांसर बॉम्बर का इस्तेमाल पश्चिमी एशिया के युद्ध में किया जा रहा है। सेंट्रल कमांड ने आसमान में इसके रिफ्यूलिंग का वीडियो भी जारी किया। यह भी बताया कि बम वर्षक विमान 34,000 किलोग्राम तक के घातक बम और मिसाइलें ले जाने की ताकत रखता है। B-1B बॉम्बर के इस्तेमाल का मतलब है कि अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह तबाह करने का मन बना लिया है। इसकी असीम शक्ति किसी भी मुल्क को खौफजदा कर सकती है। B-1B बॉम्बर पर करीब 75,000 पाउंड तक के घातक हथियार लोड किए जा सकते हैं। सभी हथियारों से लैस होने के बाद भी ये एक बार में करीब 9400 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसे हवा में रिफ्यूल किया जा सकता है, यानी लंबी दूरी तक उड़ान भरने की काबिलियत है। इस तरह से इंटरकॉन्टिनेंटल लड़ाई में सबसे ज्यादा कारगर है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के पास ऐसे 100 से ज्यादा बॉम्बर हैं जो 40,000 फीट की ऊंचाई पर 1.2 मैक की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। इसे उड़ाने के लिए 4 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। यह दुश्मन के सैन्य अड्डों और बंकरों को तबाह कर सकता है। अमेरिका ने पहले भी इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान, सीरिया और इराक युद्ध में किया था। साफ है, इन खतरनाक हथियारों की मौजूदगी में जंग और लंबी खिंच सकती है और इस जंग का विस्तार होने के साथ ही भीषण होने की आशंका भी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक तरफ है ईरान की सेजल मिसाइल, दूसरी तरफ है अमेरिका का घातक B-1B बॉम्बर जो कि तबाही इस युद्ध में ला रहा है। अब अमेरिका का घातक जो B-1B बॉम्बर है उसके बारे में जानिए। ये बेहद खतरनाक B-1B बॉम्बर है जिसका इस्तेमाल इस युद्ध के दौरान किया जा रहा है, जिसकी वजह से तबाही अपार हो रही है। 75,000 पाउंड तक के हथियार ये ले जाने की क्षमता अपने आप में रखता है। इसके साथ एक बार में 9,400 किलोमीटर तक उड़ान भरने का मादा भी ये रखता है। B-1B बॉम्बर की हवा में रिफ्यूलिंग की जा सकती है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि इसे कहीं पर आपको पहले टेक ऑफ करवाना, लैंडिंग करवाना पड़े, फिर उसके बाद रिफ्यूलिंग करना पड़े, फिर उसके बाद टेक ऑफ करना पड़े। ये हवा में ही सब कुछ कर सकता है। गाइडेड परमाणु और पारंपरिक हथियारों को ले जाने में ये सक्षम है। ये इसके बारे में पूरा इतिहास जान लीजिए जरा। 40,000 फीट की ऊंचाई पर यह मैक 1.2 की रफ्तार का दम रखता है। आवाज से भी 1.2 गुना गति है इसकी। B-1B उड़ाने के लिए 4 क्रू सदस्यों की आवश्यकता होती है। ज्यादा स्टाफ भी नहीं चाहिए। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक युद्ध में इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है, जैसा हमने आपको रिपोर्ट में समझाया। अब इसका इस्तेमाल एक बार फिर से इस ईरान युद्ध में भी देखने को मिल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं कि आखिरकार इस युद्ध में अब क्या नया रुख आया है, क्या परिवर्तन आया है। ईरान का उत्तरी इजराइल पर बड़े हमले का दावा है। ईरान का ये उत्तरी इजराइल पर बड़े हमले का दावा है। बैलिस्टिक मिसाइल से ये अटैक किया गया है, ये उसकी तरफ से बताया गया है और ये साफेद इलाके में अटैक किया गया है। उत्तरी इजराइल का ये बड़ा रिहायशी इलाका है साफेद, जहां पर ये अटैक किया गया है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है। अब ईरान ऐसा तो है नहीं कि हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहेगा कि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं और आप हमले करते जाइए। उसकी तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल उसकी तरफ से किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें आई है वो आपको दिखा देते हैं। ये साफेद इलाके की तस्वीरें बताई जा रही है जहां पर ये अटैक किया गया है। मिसाइल यहाँ पर गिराई जा रही है। इसके अलावा बॉम्ब भी यहाँ पर गिरा करके छोड़ दिए जा रहे हैं, जो आगे आने वाले वक्त में एक लंबे वक्त तक फटेंगे नहीं। अब ऐसे में कुछ तस्वीरें ऐसी भी आती है इलाकों से
कि ये जो बम यहाँ पर गिराए गए हैं ये आगे आने वाले वक्त में लंबे समय तक फटेंगे नहीं, लेकिन इन्हें डिफ्यूज करने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन इस पूरे इलाके पर अगर आप ये तस्वीर पर नजर डालेंगे तो ये पूरा तबाह नजर आता है। ये मिसाइल यहाँ पर बरसाई जा रही है, मिसाइल के माध्यम से इसे दरअसल पूरी तरीके से उजाड़ किया जा रहा है। ये जगह भी रिहायशी है, इसके बारे में भी यही बताया गया है कि ये स्थान रिहायशी है और सफेद इलाके में जो अटैक किया गया है उसकी वजह से उत्तरी इजराइल का ये बड़ा रिहायशी इलाका तबाह हुआ है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। हालांकि आसपास ये रिहायशी इलाका जरूर बताया जा रहा है, लेकिन आसपास आपको कोई बिल्डिंग नजर नहीं आएगी, लेकिन रिहायशी इलाके को निशाना जरूर से बनाया गया था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।